आज हम बनाएंगे ज़ीरो इंग्रेडिएंट दही भल्ले, जिसमें हम एक दो ट्रिक्स यूज़ करेंगे और वही काफ़ी होंगी टेस्ट बढ़ाने के लिए, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए भलियाँ हैं और जिनको मैंने भिगोया हुआ है, और ये पानी में नहीं भिगोया, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ मैंने किस में भिगोया हुआ है इसको। ठीक है। और ये देखिए भलियों को आपने ना मतलब 5-6 घंटे भिगोना है ताकि वो अच्छे से फूल के कुप्पा बन जाए, और फिर मज़े की भी लगेंगी और सॉफ्ट भी अच्छे से हो जाएंगी। बलियों को हम हल्का हल्का सा निचोड़ के निकाल लेंगे। नॉर्मली हम पानी में भिगोते हैं, लेकिन इस बार हम पानी में नहीं भिगोएंगे इनको। ठीक है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको भी कुट्टू कुट्ट के नहीं निचोड़ना कि टूट ही जाएँ। तकरीबन 150 ग्राम भलियाँ हैं ये। ठीक है। और इनको अब हमने निकाल लिया है। अच्छा जी, अब इसमें एक और ख़ास चीज़ डलती है जो कि जिसको इग्नोर नहीं करना आपने, इसको मामूली नहीं समझना, वो है प्याज। मस्ट है, कोशिश नहीं करनी इसको स्किप करने की किसी सूरत में भी। चलें जी, प्याज एक अदद ले लेंगे, उसको हम स्लाइसेस में काट लेंगे, और उसके बाद आपने उस प्याज को क्या करना है, नमक लगा के रख देना है। हाँ जी, ये स्लाइसेस ऐसे हैं क्योंकि ये नाफिया ने काटे हैं, जो कि मेरी बेटी है, छोटी है ना अभी, इसलिए ऐसे काटे। चलो जी, अब उसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया, और ये नाफिया साहिबा ही मिक्स कर रही हैं, और उसको रख दिया, छोड़ दिया। आधा किलो घर का जमाया हुआ दही, ये भी एक वजह होती है दही भल्ले अच्छे मज़े के बने, मलाई चक्की दही के ऊपर। अच्छा, उसमें हमने डाल देंगे चटनी, हरे धनिए की और हरी मिर्चों की पीस के बनाई हुई है, 4 क्यूब्स मैंने डाल दिए। और ये मैंने लास्ट मंथ बनाई थी, तो इसको अगर आप फ्रीज़ कर दें तो इसका टेस्ट काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। अच्छा, ये देखें, ठीक है, भलियाँ रेडी, ऊपर हमने चटनी डाल दी, एंड दैट्स इट। इतनी भी ये खा लेंगे ना आप तो दे आर मोर देन गुड। और इसके अंदर प्याज डाल लेंगे तो बस पूरी होगी भलियाँ, मज़े की लगेंगी। 2 बड़े आलू हैं जिनको उबाल के हमने काट लिया है, और अब आलू हम डाल देंगे इसमें। और अब मैं आपको सीक्रेट भी बताऊं कि भलियों को हमने आखिर भिगोया किस में था। भलियों को हमने भिगोया था बटर मिल्क में। ठीक है। चाटी की लस्सी में, या ऐसी लस्सी जिसमें से मक्खन निकाल रहा हो, जैसे घरों में मक्खन निकालते हैं ना, तो उसके बाद जो बच जाता है दैट इज़ बटर मिल्क। और जिससे हम कड़ी भी बनाते हैं, और भलियाँ अगर उसमें आप भिगो के रखते हैं तो आए हाय हाय, क्या कमाल उनका टेस्ट आता है, इन्हांस हो जाता है बहुत ज़्यादा टेस्ट। और ये गया चाट मसाला, ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च, वो आपकी अपनी चॉइस है। बहुत मज़े के ये दही भल्ले लगते हैं, कोई ज़रूरत नहीं बहुत फैंसी इसको करने की, ये इस तरह से भी टेस्टी लग रहे होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि कभी हम देख के चीज़ें बनाई जाती हैं, हम कहते हैं हाय हाय इतना कुछ इसमें डलता है, और वरना ये मज़े का ही नहीं लगेगा शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ द बेसिक थिंग। इतनी चीज़ें भी आप डाल लेंगे ना, बहुत मज़े के ये लगते हैं। और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम काफ़ी सारी डालते हैं वो ना भी डालें तो इट्स ओके। ठीक हो गया। चलो जी, अब आप लाइक करेंगे जल्दी से मेरी वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको पता था कि किस में भलियाँ मैंने भिगोई, कोई गेस आपने किया था, या आप पानी में भिगोते हैं। ट्राई करेंगे अब बटर मिल्क में। ठीक हो गया। और अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो आप रमज़ान एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हैं आज ही। आज की हैं नहीं, ये वीडियो तो कल अपलोड होगी, तो कल की है मैंने, तो आप उनको देख सकते हैं। और अपने बच्चों को रमज़ान में वो एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। उसमें पीडीएफ भी मैं दे रही हूँ आपको डाउनलोड करने के लिए, तो वो भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।